अगले एक्सपर्ट हमारे साथ में जुड़ रहे हैं संतोष सिंह जी। संतोष सिंह जी फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, एनालिस्ट हैं मार्केट के और बड़े जानकार हैं। और इनकी बहुत सारी कॉल्स से हमारे बहुत सारे दर्शकों को बहुत फायदा हुआ है। संतोष जी, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे शो पर। थैंक यू एलेक्स, थैंक यू। संतोष सर, ये जो डिप्स आ रही हैं बाजार में, इसको कैसे देखते हैं और क्या ये बाजार को और मजबूत कर रही हैं? देखिए, आज का जो डिप अगर देखें तो वो यूएस मार्केट से एक रिपरकशन है वहाँ के मार्केट में, क्योंकि इन्फ्लेशन की चिंताएं पूरी दुनिया में है और कह लें कि फूड इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और उसके साथ साथ नॉन फूड इन्फ्लेशन, चूंकि कमोडिटीज के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा ऊपर के स्तर पे हैं और जहाँ पर कि इंडस्ट्रियल मेटल भी काफ़ी बढ़ चुके हैं, काफ़ी दाम उनके बढ़े हुए हैं, जिसके कारण चाइना से बार बार ये न्यूज़ आ रहा है कि वहाँ वहाँ की गवर्नमेंट कह लें या फिर वहाँ के रेगुलेटर्स काफ़ी चिंतित हैं और बहुत सारे कर्व कर रहे हैं ताकि लोग होर्डिंग नहीं कर सकें या फिर किसी भी तरह से प्राइसेस को नीचे लाया जा सके। अब इन्फ्लेशन की चिंताएं जो कि कल फेड मीटिंग में भी उन्होंने बताई कि 2021 में काफ़ी ज़्यादा है और जो 2024 तक फेड ये नहीं देख रहा था कि कोई भी किसी भी तरह का इंटरेस्ट मार्केट में बढ़ेगा। वो दो शायद स्टैंड ऐसा हो सकता है कि 2023 में वो देख रहे हैं कि 2 बार शायद इंटरेस्ट रेट बढ़े। तो ये इसी के कारण जो है मार्केट में प्रीवियसली जब भी मार्केट गिरता था तो ऐसी कोई चिंताएं नहीं थी, लेकिन इस बार चूंकि यूएस का जो कह लें कि सेंट्रल बैंकर हैं वो ये चीज कह रहे हैं, तो एक चिंता का विषय है जरूर मार्केट में। टेक्निकली देखें काफी इंपॉर्टेंट लेवल होगा 15,575। अगर इसके नीचे जाता है तो जो ट्रेंड रिवर्सल हो सकते हैं और जो 15,000 से लेके अभी तक जो ट्रेंड चला था उसमें करेक्शन सेटन हो सकता है, तो उस चीज को ध्यान में रखें। और आज एक वीकली एक्सपायरी है जिसके कारण की जो मार्केट में एक्टिविटी पैक्ड है, तो 15,800 के पास जो है ऑप्शंस काफी ज्यादा राइटिंग है और उस ऑप्शंस में कॉल और पुट दोनों राइटिंग दिख रही है, जिसके कारण की लग रहा है कि मार्केट का जो दायरा निश्चित कर लिया है ऊपर 15,780, नीचे 15,650, ये दायरे काफी इंपॉर्टेंट होंगे आज के लिए। और तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा संभलें इस बार, पहले की मर्तबा ज्यादा आपको बाइंग नहीं करना है, पर थोड़ा बाइंग करें, वो भी 15,600 के आसपास करें। 575 जैसा मैंने बताया कि टेक्निकल में काफी क्रूशियल लेवल है वहां पर। और चूंकि इन्फ्लेशन बढ़ सकता है और इन्फ्लेशन के कारण जो कि पूरे इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट बॉटम की तरफ थे, अब वो थोड़ा हार्डनिंग के संकेत दे रहे हैं। और कभी भी मार्केट में जब भी इंटरेस्ट रेट हार्डनिंग होता है तो फंड फ्लो का एक जो है वो सिलसिला चालू होता है और फंड फ्लो हो सकता है कि इमर्जिंग मार्केट से जाएं, तो वो एक चिंता है कि हो सकता है कि एफआईआईज में कुछ ऐसी चिंताएं हो तो वो फंड लेके जाएं। लेकिन अभी तक केवल और केवल हम कह रहे हैं कि स्पेकुलेशन कर रहे हैं, स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। वास्तव में ऐसा होगा कि नहीं ये मार्केट बताएगा या आने वाले टाइम आपको बताएंगे कि फंड फ्लो हो रहा है कि नहीं। अगर रियल सेंस में अगर फंड फ्लो होगा, आउटफ्लो होगा इंडिया से, तो एक चिंता का विषय होगा और उस केस में मार्केट फिर से अच्छे करेक्शन हो सकते हैं। तो वी आर एट द एनवल ऑफ द करेक्शन। केवल ध्यान रखें कि लेवल अगर टूट जाए तो आपको साइडवेज रहना है या परचेज ज्यादा नहीं करना है, थोड़ा डिले करें परचेज, क्योंकि उस केस में आपको बहुत चीजें सस्ती मिल सकती हैं। ठीक है, ये कहना है संतोष जी का कि अभी एंट्री करने में थोड़ा सा ध्यान रखें, शायद आपको और अच्छे लेवल्स मिल सकते हैं एंट्री करने के लिए, तो क्यों आप महंगा खरीदें अगर आपको कुछ चीज़ सस्ती मिल सकती है तो। ठीक है संतोष सर, आज हमारे दर्शकों के लिए अभी कहीं कोई अपॉर्चुनिटी आपको दिखती है इस समय भी बाजार में? देखिए, मुझे लग रहा है कि इस मार्केट में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉकेट्स हैं जो कि चल रहे हैं और वहां पे थोड़ा ध्यान मैं आपका आकर्षित करना चाहूंगा, जिसमें कि ग्रीव्स कॉटन बोल के एक कंपनी है, काफी पुरानी कंपनी है और ऑटोमोटिव में है, नॉन ऑटोमोटिव में भी है। फार्म के इंजन बनाते हैं, ऑटोमोटिव में इंजन लाइन है इनकी बनाते हैं। और उसके साथ अभी इन्होंने ई मोबिलिटी मतलब जो 2 व्हीलर स्पेस है और 3 व्हीलर स्पेस है, उसमें भी कंपनी ने एंटर किया है और ई व्हीकल्स बनाते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवी बनाना चालू किया है इन्होंने। और लेकिन केवल और केवल इतना ध्यान रखें कि इस स्टॉक ने या इस कंपनी ने इस साल जो है नुकसान पोस्ट किया है। तो नेक्स्ट ईयर ब्लूमबर्ग पे अनुमान है एनालिस्ट का कि कंपनी 200 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट करेगी और उसके बाद भी आने वाले सालों में अच्छा करेगी। तो इसमें एक फ्यूचर जो प्रॉस्पेक्ट है और टेक्निकल चार्ट पे भी हमें फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट दिख रहा है कि 160 रुपए के ऊपर इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़े थोड़े यहाँ पर आप अगर मोमेंटम प्ले करते हैं तो भी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है।
155 के आसपास का ही स्टॉप लॉस लगा के बने रहें इसमें, और कुछ यहाँ पर इस मौजूदा स्तर पे भी आप लें। और जिस तरह से चार्ट पैटर्न है, मुझे लगता है कि इसमें आने वाले दिनों में 200 रुपए तक के टारगेट इसमें हो सकते हैं। 200 रुपए तक के टारगेट्स के लिए ग्रीव्स कॉटन 155 के स्टॉप लॉस के साथ में खरीद के चल सकते हैं। इन लेवल्स पे भी एंट्री की जा सकती है, हर डिप पे खरीदें 155 तक का स्टॉप लॉस, लेकिन उस स्टॉप लॉस का ध्यान जरूर रखें। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है इस मार्केट के अंदर में। ठीक है, इंटरेस्टिंग। सर इसके अलावा कुछ और डिस्कस करना चाहते हैं या मैं कुछ एक सवाल ले लूं दर्शकों के? देखिए, आज के दिन में चूंकि काफी वोलेटाइल रहा है ट्रेडिंग सेशन ये, तो और दो आइडिया हैं जो आपको देके जाना चाहता हूँ। उसमें है कि BEML है, ये मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक में एक ब्रेकआउट हुआ है और काफी अच्छे वॉल्यूम के एक्सपेंशन के साथ हुआ है, और 1393 रुपए के भाव हैं इसके मौजूदा, और 1365 रुपए तक का आप स्टॉप लॉस रखें, और मुझे लग रहा है कि इसमें भी 100 रुपए की तेजी हो सकती है। तो मोमेंटम के लिहाज से ये स्टॉक देखा जा सकता है। ठीक है, 1365 का स्टॉप लॉस। टारगेट्स क्या देख रहे हैं इसको? तकरीबन जो है इसमें 1500 रुपए के टारगेट आ सकते हैं। कितने टाइम फ्रेम में? देखिए, टाइम फ्रेम चूंकि इसमें कंसोलिडेशन मुझे लग रहा है कि तक अगर रखें आप, तो इसमें लग रहा है कि आपको मिल जाना चाहिए था। सर आपकी आवाज कट गई थी, एक बार फिर से बता दीजिए। 1 महीने का टाइम एक फ्रेम महीने का होगा। टाइम फ्रेम, ठीक है। हाँ, ठीक है, 1 महीने का टाइम फ्रेम, टारगेट 1500 रुपए का, 1365 का स्टॉप लॉस के साथ में BEML कह रहे हैं संतोष जी की खरीद के चला जा सकता है। सर एक तीसरा आप कुछ बता रहे थे? हाँ, अब तीसरा मैं बोल रहा हूँ कि आपको ध्यान रखना है उस स्टॉक पे, जबकि अगर ये कंडीशनल होगा एक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अभी हाल फिलहाल में इन्होंने जो है QIP किया था, जिसके कारण की बैंक के शेयर नहीं बढ़े थे, और 39.5 रुपए के ऊपर 3950 के ऊपर अगर ये स्टॉक चलता है, आज के ट्रेडिंग सेशन में 3% के करीब अप है। यहाँ से अगर 1 रुपया समझ लीजिए कि अगर 1 रुपये के ऊपर चलता है, तो इस स्टॉक में भी 7 से 8 रुपए की और तेजी हो सकती है। तो इसको रडार पे रखें। अगर ये चूंकि वॉल्यूम तो हो चुके हैं, कह लें कि पिछले कई दिनों का वॉल्यूम के एवरेज के ऊपर चल रहा है, 10 से 15 दिनों के वॉल्यूम के ऊपर है वॉल्यूम आज का, एवरेज वॉल्यूम के। तो मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक में अगर 39.5 के ऊपर चलता है, 7-8 रुपए की तेजी होगी। 39.5 के ऊपर चले तो आपको 38 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाना है, और 7 रुपए से 8 रुपए की तेजी इस स्टॉक में हो सकती है। ठीक है, 39.25 का आज का हाई है, 39.50 के ऊपर कह रहे हैं संतोष जी जब ये चलता है तो इसमें एंट्री करना होगा। बाकी लेवल्स आपको बता दिए हैं, स्टॉप लॉस और टारगेट्स, और ये एक अपॉर्चुनिटी है लेकिन अभी नहीं है, कंडीशनल बाय है। संतोष जी कह रहे हैं कि इसको आप केवल अपने वॉच लिस्ट पे रखिए, जब 39.50 को क्रॉस करता है, उसके ऊपर में रुकता है, तो इसमें बाय का सिग्नल आएगा। 38 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में 45 रुपए के टारगेट्स के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया खरीदा जा सकता है। ठीक है संतोष सर, फिर मैं कुछ एक सवाल ले लेता हूं, लेकिन उससे पहले आपने हुडको दिया था हमको, उसमें कोई अपडेट है क्या सर? देखिए, मैंने जो हुडको दिया था आपको बोला था कि चूंकि ये डबल प्रीवियस टॉप के आसपास है, तो आपको बहुत ही कम शेयर लेने हैं। मैंने कहा था कि इसमें आपको 25% के आसपास लेने हैं, और थोड़ा करेक्शन चूंकि मार्केट में भी है, इस स्टॉक में भी देखने को मिल रहा है। 51 का मौजूदा स्तर है, और मैंने 45 रुपए तक लेने का कहा था। तो मैं अभी भी इंटैक्ट हूँ, जो मैंने कहा था वही है। आपको नीचे 50 के नीचे अगर चाहता है, तब आपको दोबारा इसमें एंटर करना है, और धीरे धीरे 45 रुपए तक आपको इसमें एंटर करनी है। ठीक है, इसमें लेते रहें और 45 रुपए तक एंट्री करते रहें, एवरेजिंग करते रहें। लॉन्ग अभी थोड़ा आगे समय में ये अच्छा मुनाफा देगा। ठीक है सर, मैं कुछ एक सवाल ले लेता हूँ, और उसमें एक सवाल है ये दीपक मल्होत्रा जी का, सेंचुरी एंका पे जानना चाहते थे ये आपका व्यू। सेंचुरी इंक का देखिए, इसमें काफी अच्छी तेजी रही है इस स्टॉक में, और फिर से कंसोलिडेशन में है। मतलब टिपिकल एक फ्लैग फॉर्मेशन बन रहा है, और फ्लैग फॉर्मेशन बुलिश फॉर्मेशन होते हैं। मतलब कभी भी एक बड़ी तेजी, और उसके बाद फिर से स्टॉक में पॉज आता है, और बहुत स्मॉल पॉज है। मतलब ये एकदम तेजी के संकेत हैं मोस्ट ऑफ द केसेस। मतलब इसमें जिसे हम फ्लैग पैटर्न कहते हैं, हमारे मंदिर के ऊपर जो आप देखे होंगे, जो कि झंडा लगा रहता है, झंडे नुमा होता है, वही फ्लैग फॉर्मेशन हम टेक्निकल में भी देखते हैं उसी तरह का।
तो उसमें कई तरह के फॉर्मेशन होते हैं, कोई फ्लैट होता है फ्लैग या थोड़ा नीचे होता है, इसमें फ्लैटिश टाइप का एक फ्लैग बन रहा है। मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक को ध्यान रखें, और अगर आपके पास है तो इसमें आपको स्टॉप लॉस रखना है 380 रुपए के नीचे का। और अगर इस स्टॉक में मोमेंटम जो प्ले करना चाहते हैं उनको आना चाहिए 415 के ऊपर। अगर ये स्टॉक चलना चालू हो तो इस स्टॉक में बहुत ही क्विक बक्स मिल सकते हैं आपको। गोइंग फॉरवर्ड तो आपको ध्यान रखें 415 के ऊपर आपने इसमें फिर से एंटर करना चाहिए। ठीक है, ये राय है संतोष जी की सेंचुरी एनका पे। संतोष सर, विधि स्पेशलिटी क्या अभी इन लेवल्स पे एंट्री ली जा सकती है? कौन से, एक बार फिर से बोले नाम? विधि विधि VIDHI, विधि स्पेशलिटी। विधि, ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का में है शायद। VIDHI, NSE पे इसका कोड है। हाँ, विधि स्पेशलिटी जी, ये 210 रुपए दाम है शायद इसके। हाँ, 210 रुपये 50 पैसे पे चल रहा है। पूछ रहे हैं कि क्या इन लेवल्स पे एंट्री करी जा सकती है? देखिए, मैंने इसके फंडामेंटल्स तो नहीं देखे हैं, लेकिन चार्ट देख के लग रहा है कि इसमें एक साइडवेज फॉर्मेशन है और दायरा बहुत ही कम है। 230 रुपए ऊपर और नीचे 190 रुपए के आसपास हैं। जी, और लग रहा है ऐसा कि स्टॉक जो है चलने के बाद किसी चीज का वेट जब करते हैं कि कोई इसमें कॉर्पोरेट एक्शन हो या फिर कोई न्यूज पेंडिंग हो, और वही फॉर्मेशन टिपिकल फॉर्मेशन है, और अचानक से आप देखेंगे हो सकता है इसमें एक ब्रेकआउट हो या फिर ब्रेकडाउन हो। और आपको दोनों तरफ मतलब न्यूट्रल माइंड से रहना चाहिए इसमें। और 190 के नीचे ये स्टॉक खराब हो जाएगा या फिर 230 के ऊपर ये स्टॉक चलता है तो इसमें एक अच्छी तेजी 50 से 60 रुपए की हो सकती है। तो इस स्टॉक में एकदम नजर रखें। ऑन द एनवेल ऑफ ब्रेकआउट ब्रेकडाउन है और साइडवेज ट्रेड हो रहा है, तो 230 के ऊपर चले तो आपने एकदम लेना है। 10 रुपए से ज्यादा का स्टॉप लॉस नहीं दें इसमें, जिस तरह के फॉर्मेशन है, और इसमें एक अच्छी तेजी तब आपको मिलेगी। इन स्तरों पे मैं कहूंगा कि आप थोड़ा अवॉइड करें। 190 के आसपास जाता है तो वहां से 10 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा के फिर एक इसमें एंट्री की जा सकती है। अदरवाइज अभी नोमैंस लैंड में है, जस्ट कंसोलिडेट हो रहा है, होने दें। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की स्थिति में ही आप इसमें एक्ट करें। ठीक है, ये राय है संतोष जी की। दिनेश जी, आपके लिए विधि स्पेशलिटी पे। ठीक है सर, एक अगला सवाल ले लेता हूँ। राकेश पोकर जी का है। HSCL पे कह रहे हैं कि क्या फ्रेश ब्रेकआउट है और टारगेट क्या हो सकता है? देखिए, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक की बात कर रहे हैं वो, और इसमें कंसोलिडेशन था तकरीबन 51.5 से लेके 42.5 तक का। और उस कंसोलिडेशन का कल के ट्रेडिंग सेशन में काफी अच्छा वॉल्यूम एक्सपेंशन के साथ ब्रेकआउट हुआ है। और लेकिन आज फिर से उसी दायरे में आ चुका है, वापस 53 रुपए के आसपास है, और ऊपर से थोड़ा करेक्ट हुआ है। इसमें आपको ध्यान रखना है, अगर आप स्टॉक ले रखे हैं तो आपने 51.5 रुपए के आसपास का एक स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट मेंटेन करें, क्योंकि काफी दिनों से एक अच्छी तेजी हुई है इस स्टॉक में। और कभी भी अगर स्टॉक में एक अच्छी तेजी हो जाती है तो वेल पॉइज्ड फॉर ए करेक्टिव डाउन मूव हो सकते हैं, चांसेस हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है, जो 51.5 रुपए के आसपास क्लोजिंग बेसिस पे लगाएं। उसके नीचे जाता है आप एक बार निकल जाए, हो सकता है स्टॉक में एक गिरावट देखने को मिले। अदरवाइज जिसमें जो ब्रेकआउट हुआ है, अगर ये 51.5 नहीं तोड़ता है तो इसमें 7-8 रुपए की तेजी मिल सकती है इनको। और वो भी बहुत शॉर्ट पीरियड में हो सकता है मिले इनको, तकरीबन 15 दिनों के अंदर हो सकता है मिले। लेकिन आपको स्टॉप लॉस एकदम स्ट्रिक्ट लगा के रखना है। ये राय है हिमाद्री पे, HSCL पे। संतोष सर, एक बार M&M फाइनेंस। हाँ, ये एलेक्स जी, मैं हिमाद्री पे नहीं दिया हूँ राय, मैं HFCL हिमाचल फ्यूचरिस्टिक पे दिया हूँ। अच्छा, नहीं, आपने क्या हिमाद्री HS, हाँ जी, HSCL हिमाद्री। वो ओके ओके ओके, सॉरी। देखिए, HSCL ये इसमें देखिए कि कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू थे इसमें, इस स्टॉक में, जिसके कारण कि ये स्टॉक मैं काफी क्लोजली फॉलो कर रहा था इस स्टॉक को, और ये इस स्टॉक में एक भारी गिरावट आई थी। और आज से फिर से जो है इसमें और नीचे 40 रुपए के कह लें कि काफी दिनों से ये कंसोलिडेट हो रहा था, और इस स्टॉक में अब जाके तेजी हुई है। मतलब इसमें कुछ फैमिली फैक्शन था शायद, उसके कारण ये स्टॉक गिर चुका था काफी। और केमिकल इंडस्ट्री में है ये स्टॉक। मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट लेवल होंगे 63.5 रुपए के होंगे। 63.5 के ऊपर अगर चलता है तो एक फ्रेश ब्रेकआउट होगा, और उस केस में 20 से 25 रुपए ये स्टॉक बढ़ सकता है।
तो ध्यान रखें कि नीचे से लेकिन काफी बढ़ा हुआ है, तो 63.5 के आसपास का एक बड़ा हर्डल है इसमें, और वो हर्डल उस तरह का है कि एक फॉर्मेशन ब्रेकआउट होगा, और उस फॉर्मेशन ब्रेकआउट में मतलब जो लंबी अवधि से ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में था, दैट विल बी द फर्स्ट पॉइंट की द स्टॉक प्राइस विल इंडिकेट कि ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो रहा है। तो दैट इज द इन्फ्लेक्शन पॉइंट हम कह लें उसे, कि 6350 का इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, वो एकदम ध्यान में रखें, क्योंकि स्टॉक में जो मंदी थी अब वो तेजी में बदल सकती है, वो ऐसी जगह पे आ चुका है स्टॉक, और अगर थोड़ा सा टाइम दें, जस्ट अलाउड इट टू ट्रेड अबव या थोड़ा रुके वहां पे, तो इसमें एक अच्छी तेजी होगी। अदरवाइज एक तेजी नीचे से कह लें कि एक इसमें फॉलो अप, चूंकि मार्केट काफी बढ़ चुका है तो वो चीज ऑलरेडी हो चुकी है, और यहाँ से मैकेट ब्रैकेट लेवल पे खड़ा है ये स्टॉक, तो ध्यान रखें इस स्टॉक का, एक अच्छी तेजी या फिर से ये करेक्शन में 6350 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है। सर एक और सवाल ले लेता हूँ, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस पे अमिताभ जी का सवाल है। ठीक है, M&M फाइनेंस, शायद मैंने आपके इस पे ही कॉल दिया था, और M&M फाइनेंस अभी फिर से कंसोलिडेशन में है, 166 रुपए के प्राइस हैं, तो मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक में अभी बने रहना चाहिए, और चूंकि मार्केट में भी एक कंसोलिडेशन है, और मार्केट में और इस पर्टिकुलर स्टॉक में अगर देखेंगे तो ऊपर से काफी अच्छा करेक्शन है, और हम इसमें इसीलिए इसमें इस स्टॉक में कॉल दी थी कि इसमें जैसे कि एक अपमूव की तरफ ये स्टॉक बढ़ने को अच्छा लग रहा था, तो कंसोलिडेशन में है, और 172-73 ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल पे जाके फिर से उसमें थोड़ी सी जो है गिरावट देखने को मिली है। मुझे लग रहा है कि आपको होल्ड करना चाहिए, 150 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगा लें इसमें, और अगर आप लंबी अवधि के हैं तो, अदरवाइज अगर आप मोमेंटम चेंज कर रहे हैं तो आपको थोड़ा ऊपर आना पड़ेगा, और 55 के आसपास लगाएं स्टॉप लॉस। ठीक है, ये राय आती हुई संतोष जी की M&M फाइनेंस पे मैनेजमेंट। बहुत शुक्रिया संतोष जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए और समय निकालने के लिए, और अपनी राय शेयर करने के लिए, और साथ ही साथ हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। थैंक यू।